गुनगुना पानी पीना है या ठंडा पानी पीना है? You start your day with 1 glass of lukewarm water. Okay. It's okay. बाहर का खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट अपसेट हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है बहुत लोगों को। बहुत ज़्यादा ऑयली खा लिया आपने, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लिया, आप बाहर जाके प्रोटीन खाओ, ज़्यादा हेवी कार्ब्स ना खाओ। फॉर एग्जाम्पल आपने पनीर का स्टार्टर खा लिया, फिश चिकन का स्टार्टर खा लिया, राइट, ग्रेवी में ना लेके स्टार्टर फॉर्म में ले लिया, राइस रोटी एकदम मॉडरेशन में खाया। आप जब खाना खाने जाते हो, जितना मैटर करता है कि आप कहाँ खा रहे हो, उतना ही मैटर करता है क्या खा रहे हो। ऐसा भी है क्या कि नॉन-वेज फूड इज नॉट गुड फॉर आवर डाइजेशन? सो उनके एक मील में ही अगर आप बोलोगे मुझे ये मील में एग भी चाहिए, फिश भी चाहिए, चिकन भी चाहिए, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम। मेरे फ्रेंड्स भी रिकमेंड कर देते थे कि नॉन-वेज फूड खाया कर, इससे तेरा बॉडी ग्रोथ हो जाएगा। बट ऑब्वियसली आई एम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, सो मैं फॉलो कर नहीं सकता। इफ आई एम अ वेजिटेरियन एंड आई वांट टू इंक्रीज माय वेट, आपको मिड मील्स लेना चाहिए। अब मिड मील्स कैसा हो सकता है? आपने नट्स ले लिया, आपने एक फ्रूट ले लिया, आपने एक चाय कॉफी ले लिया, ठीक है, आपने चाय कॉफी के साथ थोड़ा सा मखाना ले लिया। क्या मुझे लंच एंड डिनर का क्वांटिटी भी कम कर देना चाहिए क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2-2 घंटे में कुछ खाए जा रहा हूँ? तो सो बहुत लोग इसको कम खाना समझ लेते हैं एंड वो फास्टिंग करने लग जाते हैं। सो इज फास्टिंग गुड फॉर आवर हेल्थ? कि बहुत लोगों का ना एक स्पेसिफिक आदत होता है, जैसे कि ड्रिंकिंग का हैबिट होता है, किसी को स्मोकिंग का हैबिट होता है, किसी को खाना कुछ स्पेसिफिक जैसे स्वीट्स मिठाई खाने का बहुत ज़्यादा आदत होता है, कुछ लोग खाना खाते खाते बीच में पानी पीते रहते हैं। सो ये जो स्पेसिफिक आदत है ये क्या बॉडी के न्यूट्रिशन पे इफेक्ट कर रही है? ऑब्वियसली एक कॉमन आदमी है एंड वो अपना दिनचर्या पूरा उसका जो होता है रूटीन, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, चाहे वो हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, वो अपने घर पे पूरा जो रूटीन होता है काफ़ी बिजी होता है। इसमें ना ये सोचने का मौका नहीं मिलता है कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो कितना हेल्दी है, या फिर हम लोग बचपन से उसको खाने की आदत है, सो वी फील लाइक 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो इट इज़ सफिशेंट। सो खाने का और हमारे हेल्थ का क्या कोरिलेशन है और कितना इंपॉर्टेंट है वो समझना है मुझे। ओके, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कितना भी नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल रूटीन में रहता है उसके लिए हेल्दी फूड या राइट न्यूट्रिशन ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आपके लिए अच्छी नींद, अच्छी एक्सरसाइज, ये सब आपके लाइफस्टाइल का एक पार्ट है, वैसे ही सही खाना, सही न्यूट्रिशन भी आपके लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। तो जनरली आपको ऐसा सोचना नहीं है कि मैं अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करने के लिए मुझे लाइफस्टाइल के बाहर कुछ करना है। ओके, आपको पहली आदत डालनी है कि मेरे डेली रूटीन में क्या क्या होना चाहिए, राइट, और क्या नहीं होना चाहिए, वो मेरा डे टू डे रूटीन होना चाहिए। उसके लिए मुझे डेली रूटीन के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने पूछा कि हेल्थ और न्यूट्रिशन का क्या अगर हम बोलेंगे रिलेशन है, सो ऑब्वियसली ये हैंड इन हैंड जाता है। हेल्थ अगर मैं बेसिकली रिक्वायरमेंट बोलूँ तो कार्ब, प्रोटीन, फैट, हर किसी चीज़ का बॉडी फंक्शनिंग के लिए एक रिक्वायरमेंट है। जैसे कि इनके ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए क्या करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, अब आपको गाड़ी में फ्यूल चाहिए तो बॉडी में भी फ्यूल चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट आपके फ्यूल की तरह काम करते हैं, मतलब आपकी बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे आप डेली फंक्शनिंग कर पाएं। इवन इफ आप बात कर रहे हो, आप सो रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी का देने का जो काम है वो कार्बोहाइड्रेट्स का है। यस। अब प्रोटीन, आपका बोन्स, मसल्स, टिश्यूज, सेल्स, इन सब का डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोटीन से होता है। प्रोटीन भी आपका फ्यूल का सोर्स है, बट टू अ लार्जर एक्सटेंट कार्ब से आपको वो मिलता है। बट आपका जितना भी फिजियोलॉजिकल है, ठीक है, अच्छे मसल्स, अच्छे बोन्स, अच्छे टिश्यूज, अच्छे सेल्स, ये सब चीज़ें जो है वो प्रोटीन टेक केयर करता है। ओके, अंडरस्टूड। फैट अगेन अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बट गुड फॉर ब्रेन स्टिमुलेशन, एंड फैट्स के बहुत सारे और भी हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं बॉडी में जो डेली रूटीन के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डे टू डे डाइट। सो आपको और एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है उसको डाइट में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि मेरा डाइट जो है वो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। बैलेंस एज इन ये जो तीनों चीज़ें हैं वो सही अमाउंट में आपके डाइट में होनी चाहिए। सही अमाउंट में यानी इक्वल अमाउंट की, कोई चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, कोई चीज़ कम होनी चाहिए? नहीं, तो एक्चुअली साइंटिफिकली इनका एक रिक्वायरमेंट फिक्स रहता है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा आपको बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। तो आपका मेजर पोर्शन जो रहता है, जिसको मैं अगर आपको परसेंटेज में बताऊं तो आपका खाने का 60 to 65% जो रहता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, राइट। एवरी डे 15 to 25 के परसेंटेज के बीच में आपको प्रोटीन लेना होता है। और प्रोटीन का रिक्वायरमेंट समझने का एक बेसिक और रूल है, वो है 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपका बॉडी वेट 50 है, राइट, 50 किलो की आपका वेट है, तो आपको 50 ग्राम आपको प्रोटीन रोज खाना ही है कंसिस्टेंटली। इट इज योर लाइफस्टाइल। सो ये प्रोटीन मेजर कैसे करेंगे?
मेजर कैसे करेंगे? नहीं, अगर आप इतना सोच सकते हो ग्राम्स में मेजर करना है सेकंड थिंग, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मॉर्निंग से लेके जो भी मील्स ले रहा हूँ उसमें एटलीस्ट एक प्रोटीन का आइटम मैंने इंक्लूड किया है कॉन्शियसली, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप ऑफ हैविंग राइट प्रोटीन इन योर पहले वो आ रहा है कि नहीं वही पता करना है। राइट, बिकॉज मैंने 80-90% मैं यही देखती हूँ जब मैं कंसल्टेशंस करती हूँ कि इंडिया में ये बहुत प्रॉब्लम है कि 90% आपका डाइट जो होता है वो कार्ब्स रहता है। अच्छा, ठीक है, आप देखोगे कि मॉर्निंग हमारी स्टार्ट होती है पोहा, उपमा, इडली वगैरह से, दिन में हम रोटी सब्जी लेते हैं, रात को हम दाल राइस लेते हैं, तो हम हफ्ते में 2 बार एग खाएंगे, हफ्ते में 2 बार फिश खाएंगे, हफ्ते में 2 बार पनीर खाएंगे, तो हमें लगता है हम बहुत अच्छा प्रोटीन ले रहे हैं। बट इनमें से एक चीज़ हर दिन डाइट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप वो मॉनिटर करना चालू कीजिए। सो डाइट में आप कह रहे हैं कि हम हर दिन कुछ चीज़ खा रहे हैं तो उससे हमको पता चल जाएगा कि हम क्या इंटेक कर रहे हैं एटलीस्ट। सो इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हाई कार्ब होने वाले फूड जो डेली लाइफ में हम खाते हैं वो कौन कौन से हैं, और प्रोटीन के भी। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो आपकी प्लेट में मेजर होता है जिसके बिना आपका खाना कंप्लीट नहीं होता, जैसे राइस, रोटी, बाखरी, आप जो भी लेते हो, जो आपका बेसिक है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। मॉर्निंग जैसे आपने स्टार्ट किया तो आपने पोहा ले लिया चाय के साथ, पोहा आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, राइट। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया जैसे पनीर, चीज, कर्ड, मिल्क, राइट। सेकेंडली उसके बाद नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिश, एग, चिकन, ये बेसिक होता है, मटन, वॉट एवर दे टेक इन नॉन वेजिटेरियन। एंड देन इसके अलावा आप नट्स लेते हो, आलमंड्स वगैरह जो लेते हो उसमें आपको प्रोटीन मिल जाता है। अच्छा। सोया में बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। ये बेसिक प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं। और फैट्स जैसे आपका घी हो गया, आपका ऑयल हो गया, आपके नट्स में भी गुड फैट्स रहते हैं, राइट। आपका चीज़ हो गया, चीज़ में भी कुछ लेवल तक अच्छा फैट रहता है। सो ये आपका फैट हो गया। अब आप जब मेरे को पूछ रहे थे कि परसेंटेज में कैसे पता चलता है, अगर आप अपने प्लेट को ध्यान में देखोगे तो हमारे न्यूट्रिशन को बनाया ही उस तरह से गया है, डिज़ाइन ही वैसा किया गया है कि आपके प्लेट में सबसे ज़्यादा कार्ब होता है। अगर आप 2 रोटी खा रहे हो तो 2 रोटी है, उसके साथ 1 बोल सब्जी का है, उसके साथ थोड़ा सा हम लोग जो घी बनाने के लिए, जो खाना बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो हमारा फैट हो जाता है। सो ये एक्चुअली जनरली हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग मेजरली कार्ब्स ले रहे हैं। लेकिन डे टू डे इंडियन डाइट में ऐसा होते जा रहा है कि कॉन्शियस प्रोटीन हम नहीं लेते हैं कि हर मील में एवरीडे प्रोटीन होना चाहिए, ये हम लोग कॉन्शियसली नहीं सोचते हैं। कॉन्शियसली सोचने के लिए जैसे आपने कहा कुछ एग्जांपल्स दे दिए तो अभी दिमाग में आ गया है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, राइट। लेकिन फिर वो चीज़ अगर मेरे हैबिट में है ही नहीं, फॉर एग्जांपल मैं चावल फॉर एग्जांपल खाता ही नहीं हूँ, या फिर कुछ लोग होते हैं जो रोटी कम खाते हैं चावल ज़्यादा खाते हैं, या सब्जी ज़्यादा खाते हैं रोटी कम खाते हैं, या घी बिल्कुल नहीं लगाते हैं, या घी की जगह तेल लगाते हैं। सो ऐसा करने के लिए अपने जो फूड हैबिट्स है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहिए, या उसी को ही इम्प्रूव कर सकते हैं किसी तरह से? मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि जनरली हम बदलाव तब लाते हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों से इम्पैक्ट होते हैं। आज मैंने यूट्यूब पे कुछ देख लिया, कल मैं वो फॉलो कर रही हूँ। कई लोग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, कई लोग साइंस को फॉलो करते हैं, कई लोग आजकल रील्स देख के उनको फॉलो करते हैं। पॉइंट ये है कि आप नॉलेज कहाँ से ले रहे हो और उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आप कहीं से भी नॉलेज ले रहे हो, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हर बॉडी एक जैसी नहीं है, राइट। हर बॉडी एक जैसी नहीं है, हर बॉडी की वर्किंग बहुत अलग है, उनका रिक्वायरमेंट बहुत अलग है। तो वन साइज फिट्स ऑल इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन न्यूट्रिशन, राइट। सो यहाँ पे आप सिर्फ बेसिक्स से ही कीजिए, ज़्यादा चीज़ों को साथ में इन्वॉल्व करने से अच्छा आप सिर्फ बेसिक्स को क्लियर करेंगे, विच इज़ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। पूरे दिन में ये ध्यान रखना कि मेरे हर प्लेट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट अच्छे अमाउंट में है। फाइबर के लिए मैं अच्छे अमाउंट में सैलेड्स एंड फ्रूट्स ले रही हूँ, मैं कर्ड बटर मिल्क ले रही हूँ। ये कितने छोटे छोटे चेक पॉइंट्स हैं, और हम ये सिंपल ना फॉलो करके किसी का कोई मिथ पे हम लोग ज़्यादा जाते हैं। अच्छा, आपने वेट लॉस कैसे किया? अरे मैंने ये किया, इससे मुझे बहुत इम्पैक्ट हुआ, कल से मैं भी चालू करूँगी। लेकिन आपकी बॉडी और मेरी बॉडी बहुत अलग है, राइट। सो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर अलग हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल अलग हो सकता है, आपके गोल्स अलग हो सकते हैं। तो आपने जो किया यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं चलता है, करेक्ट, राइट। सो मेरा एक सवाल इसमें यह है कि फिर आपने जो रिकमेंड किया मुझे
कि फिर रोटी 2 होनी चाहिए, सब्जी 1 बाउल होनी चाहिए और फिर चावल थोड़े से होने चाहिए। ये भी इट इज़ लाइक वेरी जनरलाइजेशन ऑफ द स्टेटमेंट कि सो मैं यहाँ पे क्वांटिटीज़ पे बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि क्वांटिटीज़ पे अगेन हम लोग इसीलिए नहीं बता रहे कि 2 रोटी होना चाहिए, 1 बोल राइस होना चाहिए, क्योंकि हमने बोला कि हर किसी का साइज जो है अलग है, इसीलिए हर एक को सेम क्वांटिटी फिट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप जो भी खा रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी आप जो खा रहे हो उसमें आप उसको ड्रास्टिकली चेंज मत करो, लेकिन एवरीडे स्मॉल स्मॉल करेक्शंस करो। आपको स्मॉल स्मॉल करेक्शंस जो है आपको ड्रास्टिक रिजल्ट्स देंगे। करेक्ट। अब ये स्मॉल करेक्शंस कैसे है? राइट प्रोटीन को इंक्लूड करना, राइट फैट को इंक्लूड करना, विटामिन्स एंड मिनरल्स को इंक्लूड करना, सही अमाउंट से रफेज लेना, फाइबर लेना। कल मुझे किसी ने बोला कि अरे प्रोटीन खाने से बहुत अच्छा होता है, वेट लॉस भी होता है, आप प्रोटीन अच्छा लो। मैंने प्रोटीन बढ़ा दिया लेकिन मैंने फाइबर नहीं बढ़ाया, और फिर मुझे कंप्लेन था कि मेरा डाइजेशन बहुत इंटरप्टेड है। राइट, सो आप यहाँ पे सिर्फ ये कर रहे हो, साइज के बारे में सोचने से अच्छा है आप सोचो कि हर चीज को आप ले रहे हो मॉडरेशन में। सो ये पता कैसे करेंगे कि मुझे कार्ब्स की ज़्यादा ज़रूरत है या प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है या फैट की ज़्यादा ज़रूरत है? हर मैक्रो और माइक्रो की ज़रूरत है। साइंटिफिकली बॉडी का वर्किंग ही वैसा है कि आपको हर मैक्रो हर माइक्रो की ज़रूरत है। अच्छा, इसीलिए हमारा जो न्यूट्रिशन है, बैलेंस न्यूट्रिशन 2 चीज़ों से बना है, मैक्रो प्लस माइक्रो। मैक्रो का मतलब है जो चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में लगती है, जैसे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, फाइबर। ओके, एंड हम लोग माइक्रो को विटामिन एंड मिनरल्स बोलते हैं, जिसको हम छोटी क्वांटिटी में चाहिए लेकिन चाहिए। राइट, इसीलिए इसको मैक्रो और माइक्रो बोला जाता है, और ये हर बॉडी के लिए चाहिए। अगर आप चाइल्ड न्यूट्रिशन करोगे तो भी आप इनको मॉनिटर करोगे, अगर आप एल्डरली लोगों के लिए न्यूट्रिशन करोगे तो भी आप इनको मॉनिटर करोगे। दिस इज बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन। इसको मॉनिटर कैसे करें? समझ लो हमको पता तो तभी चलता है कि जब मुझे लैक ऑफ एनर्जी लग रहा है, या कुछ तो बोन ऐसा लग रहा है, अभी उम्र ज़्यादा हो रही है, कम उसका स्ट्रेंथ हो रही है। सो ये तो हमें बाद में पता चलता है। सो आप जो कह रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि पहले से हम शुरू अगर ढंग से करें उसको तो मेंटेन अच्छा हो, लेकिन जब डेफिशिएंसी हो जाए, हमको पता चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है बॉडी में, लेकिन क्या चीज़ की कमी है वो कैसे गेस करें? वो गेस नहीं करना है, वहाँ पे आपको एक कोच का हेल्प लेना है, बिकॉज आपको एक आपका डाइट हिस्ट्री लेने के बाद पता चलता है जनरली कि आपके डाइट में क्या मिसिंग है। तो आप किसी डाइटिशियन को अप्रोच कीजिए जो आपकी डाइट हिस्ट्री लेने के बाद इवैल्यूएट कर पाए कि कहाँ पे क्या चीज़ गलत जा रही है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया 2-3 जनरली जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कार्ब्स होना, या फिर प्रोटीन बढ़ा देना लेकिन प्रोटीन के साथ फाइबर को ना बढ़ाना, या तो फिर आपके डाइट में जो बेसिक चीज़ें हैं वो मिस कर लेना, जैसे फ्रूट्स हो गया, फ्रुक्टोज हमें नेसेसरी है, फाइबर हमें नेसेसरी है। तो ये चेक पॉइंट्स के लिए आप एक डाइटिशियन का हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज एज पर योर बॉडीज रिक्वायरमेंट, एज पर द साइंटिफिक रिक्वायरमेंट, शी और ही विल चेक कि कहाँ पे क्या गलत जा रहा है और उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। पर जनरली जब डिफिशिएंसी होती है तब इट इज़ नॉट कि हम लोग अरे मेरा ये दुख रहा है, तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि डेफिशिएंसी है किसी कैल्शियम की या किसी प्रोटीन की। आई फील लाइक दर्द हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो आई गो टू अ फैमिली डॉक्टर रैदर देन अ डाइटिशियन। और ये तो जब फैमिली डॉक्टर बोलता है ये कैल्शियम का दवाई खा ले या ये वाला विटामिन ले ले तो तेरा ठीक हो जाएगा, तो हम उधर ही रुक जाते हैं। राइट, सो ऐसे केस में ये कैसे पता चले मुझे उस लेवल के बाद कि मुझे एक्चुअल डाइट पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है? सो मैं कहूँगी कि नॉट ओनली फ्रॉम न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव, लेकिन आजकल इतना अवेयरनेस है, जिस तरह के लाइफस्टाइल हमारी है, जिस तरह के स्ट्रेस लेवल्स हमारे हैं, हमें 6 to 12 मंथली फुल बॉडी चेकअप तो करना ही चाहिए। करेक्ट, ठीक है, फुल बॉडी चेकअप करने से आपको काफ़ी चीज़ों का क्लैरिटी आता है कि फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मैं जनरल फिजिशियन के पास चला गया या फैमिली डॉक्टर के पास चला गया, लेकिन यहाँ पे आप अच्छा इंटरवेंशन आप न्यूट्रिशन का तब कर पाओगे जब आपके पास ऑलरेडी इन हैंड रिपोर्ट होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है या HB1AC बॉर्डर लाइन है या आपका कोई डेफिशिएंसी है। व्हेन यू हैव अ रिपोर्ट विथ यू देन यू कैन टेल योर डॉक्टर कि क्या मैं दवाई के साथ न्यूट्रिशन इंटरवेंशन ले सकता हूँ, या आप मुझे बता सकते हो कि मेरे डाइट में क्या गलत जाता है। जनरली डू एंड डोंट्स आपको डॉक्टर्स भी बता देते हैं। एग्जैक्टली, राइट, अगर आपको कैल्शियम कम आया तो आपको कैल्शियम का मेडिसिन देने के साथ डॉक्टर ज़रूर बताएगा कि ये खाने में आप इंक्लूड करो। राइट, आपका फैट बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो आपको डॉक्टर भी बताता है कि आप ये डू करो, ये डोंट करो, आप ये अवॉइड करो और ये ज़्यादा खाओ। तो रिपोर्ट होना, प्रॉपरली टाइमली चेकअप होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई ऑलवेज से कि अगर आपको लगता है ज़्यादा डेफिशिएंसी से तो सिर्फ मेडिकेशन पे आप
सिर्फ सिम्टम पे काम कर रहे हो, बट रूट कॉज cause पे काम नहीं काम कर करने के लिए आपको न्यूट्रिशन इंटरवेंशन होना ही चाहिए। एग्जैक्टली मैं वही एक्चुअली सवाल पे आने वाला था। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूट्रिशन एंड अ जनरल फिजिशियन हु कैन आल्सो गाइड ना कि ये तो आप कर ही सकते हैं। आप ना जो परसेंटेजेस बता रहे थे एंड तब आपने ये भी बताया कि प्रोटीन आप ले रहे हो लेकिन उसको बिना फाइबर के ले रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। सो प्रोटीन एंड फाइबर का आपस में क्या कनेक्शन है? Protein is little, as compared to carbs, little difficult to break and little difficult to digest. जिसके डाइजेशन के लिए फाइबर बहुत हेल्प कर सकता है। ओके, अनफॉर्चुनेटली साइंस में हम लोग फाइबर को मैक्रो और माइक्रो में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारा सुपर फूड है, राइट? आप कभी भी कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको हमेशा बोलते हैं कि फाइबर अच्छा लो, राइट? आपके डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो फाइबर अच्छा लो, आपको गैस्ट्रो इश्यूज है तो आप फाइबर अच्छा लो, राइट? क्यों? क्योंकि वो आपको प्रोटीन को ब्रेक करके डाइजेस्ट करने में बहुत सपोर्ट करता है। सो फाइबर कैसे लें? वो अलग से लेना होता है कि प्रोटीन के साथ वो नहीं आता है क्या, मतलब बाय डिफॉल्ट? नहीं, प्रोटीन के सोर्सेस अलग हैं। फाइबर के जो बेसिक इजी सोर्सेस हैं वो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। इजी सोर्सेस अगर हम बोलेंगे तो जनरली हर मील के बीच में, ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में फ्रूट्स ले लेना। ओके, लंच के पहले हम लोग जो मिड स्नैक्स वगैरह लेते हैं उसमें सैलेड ले लेना। इवनिंग से स्नैक्स में हम लोगों को फ्रूट ले लेना। सो आई अगेन सजेस्ट कि अगर आप गुड फाइबर चाहते हो तो फ्रूट्स को जूसेस में कन्वर्ट ना करो। You should take it as raw fruit, right? So उसमें ज़्यादा रफेज रहेगा, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि फाइबर नहीं तो फिर फिल्टर आउट हो जाता है, वो कंज्यूम हो ही नहीं पाता। Exactly. एंड आई वांटेड टू नो कि ये फ्रूट्स जो हैं वो हम लोग 2 मील्स के बीच में ले रहे हैं, करेक्ट? सो ये जनरली 2 मील्स जब हम बात करते हैं या तो ब्रेकफास्ट या तो लंच होगा या तो लंच या तो डिनर होगा, तो इसमें भी कोई स्पेसिफिक टाइम गैप होना चाहिए क्या ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर? जनरली हम जब आप हमेशा आपने सुना होगा इंडिया में 2 आवर्स का रूल है, 2.5 आवर्स का रूल है, बट मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप टाइम के हिसाब से मत चलो, आप बॉडी के अलार्म के हिसाब से चलो। अगर आपने आपका ब्रेकफास्ट 8:39 किया और आपको एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद भूख लगती है, 11:30 इज द टाइम व्हेन यू फील कि अब कुछ चाहिए, दैट इज द राइट टाइम यू शुड ऑप्ट फॉर फ्रूट्स। ओके, सो आपने वापस अभी वही है कि 2 अलग लोग न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं तो वो सेम टाइम टेबल क्यों फॉलो करेंगे? उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनका वर्क स्टाइल अलग है, उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर अलग है, तो यू शुड लिसन टू योर बॉडी, राइट? अभी लोग पानी के लिए अलार्म लगा के रखते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर पानी के लिए फिट है अलार्म। जब आपको प्यास लगती है आप उस पर ध्यान दीजिए। आप जब भी यू आर गोइंग फॉर यूरिनेशन, कम बैक एंड यू हैव अ फुल ग्लास ऑफ वाटर। Okay. So this will help you keep, stay hydrated. So listen to your body rather than keeping rules. I'll come to time again. Yeah. कभी कभार होता है कि मेरे बॉडी को अडेप्ट हो चुकी है वो मेरे टाइमलाइन के हिसाब से। जैसे मैं 10 बजे सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो 10:05 भी हो जाते हैं तो मुझे पता चल जाता है। वैसे ही लंच एंड डिनर का भी है। करेक्ट। जब मैंने कोई एक्स्ट्रा शेड्यूल मेरे अंदर डाल दिया, जैसे शाम को 6 बजे एक बहुत बड़ा गैप था लंच और डिनर के बीच में, तब मैंने 1-2 दिन नाश्ता करना शुरू कर दिया। नाउ थर्ड डे ऑल्सो द बॉडी रिमाइंड्स मी कि अभी 6 बज चुके हैं, मुझे कुछ नाश्ते की जरूरत है। सो व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन माय डिक्टेटरशिप ओवर द बॉडी एंड बॉडी डिक्टेटरशिप ओवर मी? सो आई टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंडिंग ऑन न्यूट्रिशन, लॉट ऑफ थिंग्स आर साइकोलॉजिकल। सो अभी मैं बताऊंगी, आजकल ऐसा हो गया है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो आते हैं वो साइकियाट्रिस्ट के पास से आते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास से आते हैं। आप बताओगे इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये भी है कि जब आप डिप्रेस्ड हो, स्ट्रेस्ड हो, एंजाइटी में हो, एक्साइटेड हो, हैप्पी हो, हर चीज़ का आपका खाने के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा। ओके, आपका फूड एंड मूड पे एक क्लोज रिलेशन है, राइट? एंड इसी में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग साइकोलॉजिकली यहाँ पे सेट कर लेते हैं कि मुझे ये टाइम पे ये खाना है, ये टाइम पे ये खाना है। इसीलिए मैंने कहा ऐसे लोगों को मोनोटोनस डाइट फॉलो करके बहुत जल्दी ये भी अर्ज होता है कि अब मुझे कुछ चेंज चाहिए। सो आई विल ऑलवेज से गेट वैरायटी इन योर फूड, लॉट ऑफ वैरायटी इन योर फूड। आप बेसिक खाने में भी बहुत वैरायटी ला सकते हो, फ्लेवर्स लेके आओ, डाइट को कलरफुल बनाओ करके खाने को, एंड लिसन टू योर बॉडी। अगर आपको इवनिंग में लगता है अर्ली इवनिंग मुझे ज़्यादा भूख लगती है, तो क्योंकि मुझे डाइट मेरा 8 बजे ही खाना है तो मुझे 8 बजे तक रुकना नहीं चाहिए। मुझे 6-6:30 बजे अगर भूख लगती है तो मुझे 6-6:30 बजे मैं एक हेल्दी सैंडविच खा सकती हूँ, एक फ्रूट प्लेट खा सकती हूँ, एक मिड मील स्नैक्स ले सकती हूँ, अर्ली डिनर कर सकती हूँ। सो देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स हु से मुझे 6:37 शार्प बहुत भूख लगती है, वो लोग अपना डिनर अर्ली करते हैं और छोटा मोटा स्नैक्स लेट नाइट कर लेते हैं। सो दिस इज पॉसिबल, बट दिस इज एब्सोल्युटली एज पर देयर बॉडीज रिक्वायरमेंट एंड व्हाट दे वांट। बट जनरली हम लोग एक फैमिली में रहते हैं
तब साथ में खाना खाने का कुछ रिवाज होता है। Correct. या अभी जब घर पे कोई आ जाएगा बाहर से तब हम 9 बजे खाना खाएंगे, उससे पहले नहीं खाएंगे। Correct. तो उससे पहले फिर जनरली हम वी वेट ओनली ना। Correct. तो इस केस में फिर शेड्यूल मेंटेन एग्जैक्टली होता नहीं है। उसके बीच में जैसे मील को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना इज द बेस्ट ऑप्शन कि आपको किसी को कंपनी देनी है तो दे भी दो लेकिन आप स्टाफ भी मत करो। सो जनरली मैं ऐसा हमेशा बोलती हूँ कि अर्ली इवनिंग में आप अच्छा सा कार्ब्स खा लो एंड रात के लिए सूप, फाइबर, प्रोटीन आप पेंडिंग रख सकते हो, जिससे आप कंपनी भी दे दोगे और आपके बॉडी पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि मुझे पर्सनली माइग्रेन है, सो मेरे लिए टाइम थोड़ा सा भी डिले हो जाता है। अगर टाइम थोड़ा सा भी स्किप पोस्टपोन हो गया देन इट इफेक्ट्स माय हेडेक। सो एंड जैसे ही मैं वापस फूड टेक इन कर लेता हूँ देन इट बिकम्स नॉर्मल ऑल्सो। सो यू अंडरस्टैंड बिकॉज माइग्रेन इज either it is stress induced or it is acidity induced. Correct. So you cannot bear acidity. Yes, इसीलिए आपको ज़्यादा गैप हो गया तो बॉडी अलार्म देना चालू हो जाती है कि आप कुछ खाओ वरना ये इम्पैक्ट हो रहा है। This is going to be the end result of this. So in that case you should always be careful कि आपका खाना जो होना चाहिए वो छोटे छोटे मील्स में ब्रेक करके आपको लेना चाहिए जो डाइजेशन के लिए ईजी हो, एसिडिटी क्रिएट ना करे, ज़्यादा स्पाइसी ना हो जिससे एसिडिटी हो। सेकेंडली स्टार्विंग वाला पोजीशन ही नहीं आना चाहिए जहाँ से एसिडिटी बढ़े और माइग्रेन इंड्यूस हो। करेक्ट। अब वो टाइम वाले पे मैं एक बार वापस आता हूँ क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत लोग कहते हैं कि 2-2 घंटे के गैप में कुछ खा लेना चाहिए आपको ताकि आपको कंटिन्यूस कुछ ना कुछ फीड होता रहे। लेकिन इस केस में क्या मुझे लंच एंड डिनर का क्वांटिटी भी कम कर देना चाहिए क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2-2 घंटे में कुछ खाए जा रहा हूँ? तो प्रवीण मैं आपको सबसे पहले बताऊं, जब मैं बोलती हूँ कि आपको ब्रेक करना चाहिए तो जनरली लोग क्या सोचते हैं हमें 5 बार खाना खाना है। आपको 5 बार खाना नहीं खाना है। आपके जो 3 मील्स जो है वो 3 मील्स ही रहेंगे। जब हम बोलते हैं कि आपको कुछ खाना चाहिए इट मीन्स आपको इतना बड़ा गैप नहीं देना चाहिए और आपको मिड मील्स लेना चाहिए। अब मिड मील्स कैसा हो सकता है, आपने नट्स ले लिया, आपने एक फ्रूट ले लिया, आपने एक चाय कॉफ़ी ले लिया, ठीक है, आपने चाय कॉफ़ी के साथ थोड़ा सा मखाना ले लिया, थोड़ा सा पॉपकॉर्न ले लिया। सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ फुल मील एवरी टाइम। इट्स जस्ट दैट कि डोंट स्टार्व, डोंट कीप अ वेरी बिग गैप and keep having something after 2-3 hours every time. मतलब जस्ट वो एक फिल करने के लिए होना चाहिए। Exactly. So पेट भरने के लिए नहीं होना चाहिए। It is mid-meal snacks. करेक्ट। It is not a meal, it is mid-meal snacks. So पेट भरना हमारा उस वक्त का मकसद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नहीं। करेक्ट। सो आई कम टू डिजीजेस नाउ क्योंकि आपने एसिडिटी की भी बात की एंड जब हम खाना ढंग से नहीं खाते हैं या बाहर का खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट अपसेट हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है, बहुत लोगों को डायरिया हो जाता है। तो ये फूड जो है हाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल मेरे पेट के प्रॉब्लम्स के लिए? अभी गट हेल्थ जो है वो ऑब्वियसली गट हेल्थ एंड फूड का तो एक क्लोज रिलेशन है। प्लीज एक्सप्लेन गट हेल्थ तुम्हें। हाँ, गट हेल्थ मीन्स आपका जो भी डाइजेशन जो है, आपका जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो इश्यूज होते हैं उनको हम लोग गट हेल्थ बोलते हैं, राइट? तो आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो जनरली बिकॉज ऑफ फूड होते हैं। आप क्या आपके चॉइसेस हैं और उसका आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है। सो आई टेल यू, यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं जो महीने में 10 दिन ट्रैवल करते हैं अपने काम के लिए, बाहर खाते हैं लेकिन उन्हें ये प्रॉब्लम्स नहीं होते। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो हफ्ते में 2 बार रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके खाते हैं लेकिन उन्हें प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है? आपका चॉइस के ऊपर बात हो रही है कि आप क्या खाते हो। क्या खाते हैं एग्जैक्टली क्या नहीं खाना चाहिए? बहुत ज़्यादा ऑयली खा लिया आपने, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लिया। अब आप बोलते हो कि प्रोटीन खाना है तो मैं फ़िश चिकन खा सकता हूँ, बट वो फ़िश चिकन में फ़िश से ज़्यादा ग्रेवी रहता है, चिकन से ज़्यादा ग्रेवी रहता है। जब आप बाहर खाते हो आप डेंस कैलोरी कार्ब्स खाते हो, राइट? आपके घर की रोटी में और होटल की रोटी में बहुत डिफरेंस होता है। आपके घर के राइस में होटल की बिरयानी में बहुत डिफरेंस होता है, राइट? स्पेशली टेस्ट का डिफरेंस होता है, स्पाइसेस ज़्यादा है, कौन सा ऑयल किया है वो आपको पता नहीं है। When you say कि ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी, what is ज़्यादा exactly? What is ज़्यादा means anything in moderation. So for example, आप घर पे जब खाना खाते हो, right? Generally, so आप जो ग्रेवी, सब्जी वगैरह आप जो बनाते हो या रोटी दिखाते हो, क्या आपको हर चीज़ के ऊपर घी दिखता है? क्या आपको हर चीज़ के ऊपर स्पाइसेस जनरली दिखता है? ज़्यादातर विजिबली इतना ज़्यादा, तो फिर वहाँ पे रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। बिकॉज कभी भी आपका जो ग्रेवीज वगैरह है उसमें ऑयल विजिबल नहीं होना चाहिए। अगर वो विजिबल है मतलब वो एक्सेस है। ओह, ऐसे तो फिर बहुत सारे मैंने कलीग्स के टिफिन में देखा है कि ऊपर तैरता रहता है ऑयल। तो दैट इज रॉन्ग बिकॉज वो एक्सेस ऑयल हो गया। तो जनरली फॉर अ हेल्दी बॉडी 10 से 15 ml या 15 ग्राम ऑयल इज मोर देन इनफ।
सो ऑयल कैन जस्ट बी यूज टू मतलब कुक द सब्जी और वगैरह, एंड उसके अलावा एक्सेस नहीं होना चाहिए वो? नहीं, उसमें एक्सेस नहीं होना चाहिए। रादर आप जैसे प्योर घी वगैरह भी यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हो, तो हम पराठा के ऊपर नहीं डाल के जब घर पे बनाते हैं तो आटा गूंदने के टाइम डालते हैं, हाँ, राइट, बिकॉज वो जलता नहीं है। जब भी ऑयल जो रहता है, ठीक है, कोई भी ऑयल जो है, फैट जो है, उसको आप जब तवा पे या आप बर्तन में जलाते हो, उसका मुफा उड़ जाता है। मुफा का मतलब क्या है? मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो गुड एसिड होता है उसमें, जो गुड फैट है वो उड़ जाता है, ठीक है, वो एवोपरेट हो जाता है, देन इट इज जस्ट अ फैट, अच्छा, विच इज गोइंग टू हार्म योर बॉडी। ओके, इसका इजी एग्जांपल अगर आप मैं दूं, तो आपको बहुत लोग बोलेंगे कि आप पीनट्स खाया करो, रॉ पीनट्स जो है वो अच्छा होता है, रॉ पीनट्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आपने इसको मसाले डाल के, रोस्ट करके, फ्राई करके खाया, देन इट इज नॉट हेल्दी। अच्छा, राइट, दैट इज द डिफरेंस। बट थोड़ा सा तो बेनिफिट होगा उसके अंदर कि नहीं, उसमें चना तो है तो सही कम से कम। हाँ, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आप एक चीज़ कह रहे थे कि जब घी का एग्जांपल लिया आपने कि हम उसको आटे में डाल देते हैं, लेकिन बाद में जब रोटी परोसी जाती है तब भी उसमें बहुत ज़्यादा घी, अरे ये तो घी कई वाला लोग रोटी खाओ। उसमें प्योर घी डाल के खाते हैं, अगेन आप उसको जला नहीं रहे हो। अच्छा, जला नहीं रहे हैं तब तक घी इज तो फाइन। मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि आपने तवा पे क्रिस्पी पराठास बनाया, दैट इज अ प्रॉब्लम। दैट क्रिस्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, सो इट इज नॉट क्रिस्पीनेस, बट आप उसको तवा पे जला जला के टेस्ट के लिए खा रहे हो, एंड वहाँ पे एक्सेस हो जाता है, और वहाँ पे एक्सेस इंडल्जेंस जो होता है वो टेस्ट के लिए होता है, नॉट फॉर न्यूट्रिशन होता है। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द डिजीजेस पार्ट। सो खाना खाने से एग्जैक्टली पेट में वो क्या हो रहा है कि मुझे वो ट्रबल दे रहा है? हो सकता है कल मैंने समोसा खाया था तो कुछ नहीं हुआ, आज मैंने समोसा खाया तो क्यों मुझे एसिडिटी हो जाएगी? सो इसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि एक तो उनका कुकिंग स्टाइल बहुत अलग हो सकता है, देयर कैन बी फ्यू थिंग्स विच आर नॉट सूटेबल फॉर योर बॉडी। ओके, सो आप देखोगे आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे कि रेस्टोरेंट्स में, फूड काउंटर्स पे पाम ऑयल यूज़ हो रहा था, विच कैन बी लिटिल डेंजरस फॉर लॉट ऑफ पीपल, राइट। तो वो किसी को एलर्जी कर सकता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल इश्यूज कर सकता है, उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं वो आपको पता नहीं है, राइट। सेकेंडली, आप किस टाइम पे खा रहे हो। अभी लॉट ऑफ पीपल हु कम लेट फ्रॉम ऑफिस, दे विल ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड एंड ईट एट 10-10:30 एंड दे विल गो टू स्लीप इन एन आवर्स टाइम। तो यहाँ पे डाइजेशन तो टोटली इंटरप्टेड है हमारा, राइट। तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर विच कैन कॉज प्रॉब्लम। आपका स्लीप प्रॉपर नहीं हुआ, डाइजेशन के लिए आपको 6 to 8 आवर्स का स्लीप चाहिए था, बट कई दिनों से आपका लाइफस्टाइल ऐसा चल रहा है कि आप 5-6 घंटे सो पा रहे हो, तो आप देखोगे आपको डाइजेस्टिव इश्यूज भी होंगे। करेक्ट। एसिडिटी होता है, डाइजेशन इश्यूज होता है, गट हेल्थ में कॉन्स्टिपेशन इश्यूज होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं। दिस कैन बी बिकॉज ऑफ लेस स्लीप। सो क्या बाहर का खाना कम्प्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए क्या, या फिर कैसे करें कि बाहर कैसे खाना खाएं? अगर आपको आपके न्यूट्रिशन को सस्टेनेबल बनाना है, ठीक है, हाँ। अगर आपको स्टार्विंग फील नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने मेरे फेवरेट खाना छोड़ दिया है, हाँ। मैं एकदम भूखा रहता हूँ, सो इसका एक सिंपल रूल है, मॉडरेशन नॉट रिस्ट्रिक्शन। तो आप रिस्ट्रिक्शन मत लाइए कि मुझे कोई भी चीज़ को जब आप बंद कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया प्रवीण आज से आप सब कुछ खा सकते हो बट आप चावल नहीं खा सकते, तो प्रवीण को कल पहली चीज़ जो याद आएगी वो है चावल, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक रूल है, हर चीज़ को मॉडरेशन में खाओ। थोड़ी क्वांटिटी में खाने से हार्म नहीं होता है। हार्म कब होता है? जब आप कोई भी अच्छी चीज को भी आप एक्सेस खाओगे तो भी हार्म होगा। एक्सेस कैल्शियम कैन कॉज मेडिकल प्रॉब्लम्स, राइट। एक्सेस प्रोटीन कैन कॉज मेडिकल प्रॉब्लम्स। तो हर चीज को मॉडरेशन में खाने से 8 दिन में एक बार मेरा मन करता है मैं बाहर खाती हूँ, इट्स ओके, आई नीड दैट चेंज, बट आई डोंट वांट टू ईट एट ऑल। जब मैं ये डाइट से बाहर जाऊंगी लाइफस्टाइल में वापस, मुझे लगता है 10-12 दिन में बाहर ही खाते रहूंगी, बिकॉज वो स्टार्विंग है मेरे अंदर, राइट। सो लेकिन बाहर जब जाते हैं तो चूज़ कैसे करें कि ये सही जगह है खाने की? कभी कभार होता है ना, ये हाइजीनिक नहीं, यहाँ नहीं खाते हैं, या फिर कुछ और मिल ही नहीं रहा है तो वहीं से खा लेना पड़ता है। सो हाउ टू चूज द राइट प्लेस टू ईट आउटसाइड? ऑब्वियसली एक तो जगह थोड़ा डिसेंट होना चाहिए, छोटे से फूड जॉइंट्स में आपको क्वालिटी, बिकॉज हम कभी कभी प्राइसिंग को देखते हैं तो एकदम लो प्राइसिंग पे बेस्ट क्वालिटी हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो डिसेंट होना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत डिसेंट होना चाहिए, जहाँ पे डिसेंट हाइजीन हो। लेकिन आप जब खाना खाने जाते हो, जितना मैटर करता है कि आप कहाँ खा रहे हो, उतना ही मैटर करता है आप क्या खा रहे हो, ठीक है। तो जब आप बाहर जाते हो वहाँ पे आप देखो
कि आप बहुत डेंस कैलोरी ये नहीं खा रहे हो। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, मैं 8 दिन से डाइट फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, और जब मैं एक दिन डाइट छोड़ के और बाहर खाना खाने गई, मैंने नान खाया, मैंने कुलचा खाया, मैंने बिरयानी खाया, मैंने ग्रेवीज खाया, व्हाट एम आई डूइंग, सडनली आई एम गोइंग इन अ वेरी बिग कैलोरी सरप्लस। मैं बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कैलोरीज खा रही हूँ, और दूसरे दिन मुझे बहुत डिप्रेस्ड फील होता है कि मेरा 8 दिन का मेहनत जो है वो पूरा वेस्ट हो गया है और मेरा वेट वहीं पे आ गया। अगर आपको चाहिए कि आप बाहर भी थोड़ा सा खाओ, मूड चेंज करना है, या कहीं किसी के साथ कभी कभी होता है कि गैदरिंग में है, सब फ्रेंड्स जा रहे हैं, हम मना नहीं कर सकते, घर पे बर्थडे है, ओकेशन है, तो हम मना नहीं कर सकते, तो आप जब बाहर जाते हो तो एक सिंपल रूल फॉलो करो कि आप बाहर जाके प्रोटीन खाओ, ज़्यादा हेवी कार्ब्स ना खाओ। फॉर एग्जाम्पल आपने पनीर का स्टार्टर खा लिया, फिश चिकन का स्टार्टर खा लिया, राइट, ग्रेवी में ना लेके स्टार्टर फॉर्म में ले लिया, राइस रोटी एकदम मॉडरेशन में खाया आपने, डेजर्ट को मॉडरेशन में खाया, सैलेड सूप को इंक्लूड किया। ये छोटे छोटे ट्रिक्स फॉलो करने से यू कैन मेक इट अ पॉइंट, यू कैन ट्रेन योरसेल्फ कि मैं नेक्स्ट डे सेम वेट के साथ वापस आऊँ। सो लेकिन जब बाहर एक एज अ फैमिली हम जब बाहर जाते हैं और होटल में खाना खाने जाते हैं तो ऐसे ही लगता है कि जो नहीं खाया जाता है घर पे वो सब खाया जाए, एंड पनीर की सब्जी खाई जाए, कुलचा खाया जाए, और मतलब बहुत सारी वैरायटी। सो उस समय तो वो सोचता ही नहीं है कि नहीं मुझे नहीं रिस्ट्रिक्शन लेना है। वहाँ पे तो हम लोग खुले सांड जैसे छूट जाते हैं कि अरे जो भी मिले वो खा लो। तो अगर आपको लगता है कि आप कार्ब्स कम नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्वांटिटी कम करना है। अच्छा, ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है आज मेरे पूरे फ्रेंड्स साथ में गए थे, उन सब ने बिरयानी ऑर्डर किया, राइट, सो अब मैं बिरयानी में उन सबके साथ कंपनी देने के लिए खाऊंगी, लेकिन क्वांटिटी कितना खाना है वो मुझे साथ में मैटर करता है। करेक्ट। वो मेरे हाथ में है, तो मुझे क्वांटिटी को वहाँ पे मॉडरेशन में रखना है। अंडरस्टूड। आपने काफ़ी बार रिपीट किया है कि थोड़ा कम खाने से, कम क्वांटिटी खाने से ठीक होता है, मॉडरेशन में। सो बहुत लोग इसको कम खाना समझ लेते हैं एंड वो फास्टिंग करने लग जाते हैं। सो इज फास्टिंग गुड फॉर अवर हेल्थ? So fasting is again what kind of, so if you are fasting once in a week, it is okay because it helps you cleanse your digestive system. It is good for your health, right? But अगर आप फास्ट कैसा कर रहे हो, जनरली मैंने देखा है लोगों को फास्ट बोल के दे विल ईट एंटायर डे, राइट, तो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खा लिया, दिन में 3 बार साबूदाना खा लिया, ठीक है, कई लोग राजगिरा का आटा लेते हैं, तो बहुत सारे लोग अलग अलग पैटर्न से करते हैं। मैंने तो ये भी देखा है कि फास्ट करते करते पोटैटो चिप्स खाते हैं क्योंकि आलू अलाउड है, राइट। सो आप ये हेल्थ के लिए नहीं कर रहे हो, राइट। अगर आप हेल्थ के लिए कर रहे हो तो आप हेल्थ के लिए फास्टिंग का मतलब क्या है, आप अपने बॉडी को अभी थोड़ी देर के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स कर रहे हो, ब्रेक दे रहे हो, और ऐसा कर रहे हो कि आप कोई भी ऐसा आइटम नहीं खा रहे हो जिसके आपके ब्लड में ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी ब्लड शुगर्स रिलीज होता है, और आपका शुगर लेवल्स राइज होता है, वेट बढ़ता है। ये रीजंस होते हैं फास्ट करने के या इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए। लेकिन अगर आप फास्टिंग कोई और रीजन से कर रहे हो और हर इंटरवल में कुछ ना कुछ शुगर्स ले रहे हो, राइट, कई लोग कुछ भी नहीं खाते लेकिन चाय कॉफी इतना ज़्यादा हो जाता है कि इट्स नॉट ओके फॉर योर हेल्थ, इट कैन कॉज एसिडिटी ऑल्सो, right? So to do fast in a right way is also necessary. Only fasting is not important. What is the right way? Right way is to give your digestive system little break. आप एक दिन फॉर एग्जाम्पल आज आपने सोचा है कि मुझे फास्ट करना है, तो आज के दिन पे आपने एक मॉडरेशन में सिर्फ फ्रूट्स ले लिया। मॉडरेशन या कम क्वांटिटी में, यानी 3 मील्स आप दिन में लेते हो, 3 छोटे छोटे मील्स आपने फ्रूट्स के ले लिए। That can be one way. If you can manage, you can be on a simple fast, which is like only water and fluids. Okay, only fluids है, hard food नहीं है, तो आपको digestion को rest मिलता है, उसके अलग से advantages होते हैं। So आप एक रिसर्च कीजिए कि अगर आप हेल्थ के लिए कर रहे हो तो हेल्थ के लिए करने के लिए सही तरीका क्या है। एग्जैक्टली, क्योंकि ज़्यादातर लोग रिलीजियस लेवल पे करते हैं। रिलीजियस लेवल में हर रिलीजन के लिए, हर एक फास्ट के लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं, अच्छा, जिसमें जनरली उनके सेंटिमेंट्स रिलेटेड होते हैं और उसमें हम भी इंटरप्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, राइट। कई लोग मीठा खाते हैं फास्ट में एनर्जी मेंटेन करने के लिए, सो यू कांट हेल्प इट। सो अगर आप हेल्थ के लिए कर रहे हो तो हेल्थ के लिए राइट पर्सपेक्टिव से करो। अगर आप रिलीजन के लिए कर रहे हो लेकिन सोच रहे हो कि ये मुझे हेल्थ के लिए हेल्प करे, तो वहाँ पे भी आप सोचो कि आपको हर चीज़ एकदम मॉडरेशन में वापस सही क्वांटिटी में खाना है। अगर आप 3 के 3 मील्स ले रहे हो, उतना ही कार्ब्स ले रहे हो, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। एग्जैक्टली। आप पानी की बात कर रहे थे, सो वाटर प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी, ऑब्वियसली, क्योंकि इट सेज कि 70% अपना जो बॉडी है वो वाटर से। सो आप ये भी कहते हैं कि 3 लीटर पानी अपने को पीना चाहिए, बट
पानी एग्जैक्टली कैसा पीना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं गुनगुना पानी पियो, एंड एक बार गुनगुना पानी की आदत पड़ जाती है तो ठंडा पानी फिर जाता भी नहीं है. करेक्ट. सो व्हाट इज द अब आप वापस हम लोग बात करेंगे. सबसे पहली बात तो ये आजकल हम लोगों ने बोलना चालू किया है कि 4 लीटर पानी पीना चाहिए, 3 लीटर पानी पीना चाहिए. हर बॉडी की रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं होती. एग्जैक्टली. सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ. अगर कोई स्पोर्ट्स में है, ठीक है, तो उसका स्वेटिंग ज़्यादा होगा. एग्जैक्टली. तो उसको पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगी. Exactly, राइट. exactly. लेकिन हम 3 लीटर्स जनरली इसलिए बोलते हैं कि एक बेसिक हम लोग सेट करते हैं कि इतना तो लेना ही है. बिकॉज लाइफस्टाइल ऐसा है, लोगों के लिए काम इतना ओवरवेलमिंग हो गया है कि दे अवॉइड पानी पीना. मैं इसको एक छोटा सा क्विक फिक्स ये भी देती हूँ, जैसे मैंने पहले के इसमें इंटरव्यू में भी बताया था कि जब जब आप यूरिनेशन के लिए जाते हो, आने के बाद अगर आप एक फुल ग्लास ऑफ वाटर ले लेते हो तो आप अपना बेसिक हाइड्रेशन मेंटेन करते हो. राइट. ये एक क्विक फिक्स है उसको मेंटेन करने के लिए. और हाइड्रेशन डिपेंड्स ऑन कैसी बॉडी है, कैसा उसका एनर्जी एक्सपेंडिचर है, क्या उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है. तो हर किसी को आप 3 लीटर 4 लीटर नहीं बोल सकते. इसका एक सिंपल रूल है, लिसन टू योर बॉडी. सो एक और सवाल का जो जवाब चाहिए था मुझे कि गुनगुना पानी पीना है या ठंडा पानी पीना है? नहीं, पूरा दिन गुनगुना पानी पीना हम लोग कभी सजेस्ट नहीं करते हैं. रादर मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आके बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठ के ही हमें 1 लीटर 2 लीटर गर्म पानी पीना चाहिए. आप बहुत लोगों को देखोगे वो सोचते हैं कि ये हेल्थ पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है. Correct. आप ओल्ड एंशियंट आयुर्वेदिक बुक्स में भी देखोगे ना, तो वो आपको बताएंगे कि मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है. ठीक है. बॉडी का हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है. उसको आप अगर 1-2 लीटर पानी पी के एकदम ये कर दोगे तो पूरा दिन आपको डाइजेशन में इशू हो सकता है. तो कितना पानी पीना चाहिए? इसीलिए यू स्टार्ट योर डे विद 1 ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर. इट्स ओके. जैसे हम लोगों ने फ्लेवर्ड पानी की बात की, तो प्लेन पानी पीने से अच्छा आपका हाफ द वाटर जो है उसमें रोज एक हर्ब्स आप ऐड करते जाते हो. एक दिन जीरा, एक दिन सौंफ, क्योंकि जनरली इनको खाने में लेना डिफिकल्ट हो जाता है. और अगर हम लेते भी हैं तो कुक कर देते हैं उसको, जिससे उसका न्यूट्रिशन जो है वो खत्म हो जाता है. सो इसको आप पानी में ऐड करके ले लो. सुबह के पानी में भी ऐड कर सकते हैं. यस 100%. एंड सेकेंडली जो हम लोग बेसिक रूल फॉलो करते हैं कि खाने के एकदम बाद हम लोगों को पानी नहीं लेना है, खाने के पहले लेंगे. सो पानी को, हाइड्रेशन को कंप्लीट करने का एक और ट्रिक होता है. जब भी आपको लगता है मुझे बहुत भूख लगी है, ठीक है, आपने नाश्ता कर लिया, आपको 2 घंटे के बाद आपको लगता है मुझे भूख लगी, पहले आप 1 ग्लास पानी पी लो. अच्छा. बिकॉज लोगों का टेंडेंसी होता है कि हम लोग हंगर को हाइड्रेशन के साथ मिक्स, थर्स्ट और हंगर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है हमें. कभी कभी इट इज जस्ट थर्स्ट. हम लोगों को प्यास लगी रहती है और हम लोग क्विकली जो हाथ में आता है वो खा लेते हैं. तो हमेशा जब भूख लगती है 1 ग्लास पानी पी लो, उसके बाद आप खाओ जो खाना है. दैट इज ऑल्सो अ क्विक फिक्स. कुछ लोग खाना खाते खाते बीच में पानी पीते रहते हैं. So ये हेल्प, इट विल नॉट हेल्प बिकॉज इट विल ऑब्वियसली इंटरप्ट योर डाइजेस्टिव सिस्टम. आप सोचो जितना भी पानी आप खाने के आसपास पियोगे वो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एसिड कम कर देगा. ठीक है, उसको कूल कर देगा, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो हो जाएगा. पर जिन लोगों को एकदम आदत पड़ चुकी है वो क्या करें फिर? उनको थोड़ा थोड़ा मॉडरेशन, मतलब दैट इज व्हाट वी कॉल न्यूट्रिशन करेक्शन. Okay. हर एक जो आदत होती है वो एक ही दिन में चेंज नहीं हो सकती है. राइट. तो इसीलिए हमें कुछ भी ड्रास्टिक नहीं करना है, बट रोज छोटे छोटे चेंजेस करने से ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसा किया जा सकता है कि पानी कम करने के साथ, अच्छा, पहले पी लो, खाने के पहले पी लो. कम करना कोई सोल्यूशन नहीं है. नहीं, पहले पी लो, खाने के आधा घंटा पहले पियो और आधा घंटा बाद में पियो, वो आपको चलेगा. आप बीच में उतना सा गैप दे दो. एक अपना आंसर रहेगा जिसमें ये था कि ठंडा पानी जो है आप नॉर्मल वाटर. सो कभी कोई बोलता है कि गर्म पानी ही पीना चाहिए. कभी अगेन पानी के लिए भी तो वही रूल है ना कि हर चीज़ को मॉडरेशन में करना है. सिर्फ गर्म पानी पीना, बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सिर्फ ठंडा पानी पीने से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं. इट इज़ ओके to start your day with warm water. It is also okay to have 1 glass of lukewarm water after your dinner. And once you're done, because it will help you with digestion. But हर वक्त आपको गर्म पानी पीना पड़ता है ऐसा ज़रूरी नहीं है. So जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी है वो पीना एकदम ही सही है. So जब हम फास्टिंग की बात कर रहे थे तब उसमें वी स्पोक के एक गैप, बॉडी को रेस्ट देना ज़रूरी है. Why is that necessary? इट इज़ नेसेसरी बिकॉज जब भी आप कुछ खाते हो जनरली तो आपके बॉडी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स रिलीज होता है. ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा फैक्टर है जिसका मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने एक बिस्किट खाया
और वो बिस्किट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, जिसका मतलब वो इमीडिएटली ब्लड स्ट्रीम में शुगर बढ़ाता है. अच्छा. राइट, दैट इज Okay. ग्लाइसेमिक इंडेक्स. Okay. तो आप जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो या जब आप फास्टिंग करते हो तो उसमें आप कुछ आवर्स तक ऐसा कुछ भी नहीं खाते हो जिससे ब्लड शुगर बढ़ता है. तो आपका वेट कंट्रोल में रहता है, आपका शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहता है और ये डाइजेशन के लिए भी हेल्प करता है. तो दिस इज़ वन फैक्टर. सेकेंड, आप जनरली कैसा होता है, जैसे हम लोगों ने पहले बात की कि 2-2 घंटे में खाना चाहिए, 2-2 घंटे में खाना चाहिए. अगर आप हर 2 घंटे में हेवी मील खा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में डाइजेशन जो है वो अब तक चल रहा है एंड यू आर ओवरलोडिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑब्वियसली उसके भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. Okay. So now I'll jump to my favorite question. Vegetarian diet versus non-vegetarian food. जो इसका डिबेट हमेशा चला जाता है, क्योंकि जैसे मैं स्लिम हूँ और काफ़ी ये, तो मुझे मेरे फ्रेंड्स भी रिकमेंड करते थे कि नॉन वेज फूड खाया कर, इससे तेरा बॉडी ग्रोथ हो जाएगा. बट ऑब्वियसली आई एम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, सो मैं फॉलो कर नहीं सकता. सो ये मिथ है या सच में फैक्ट है इसके अंदर? देखिए, वेट लॉस एंड वेट गेन का सिर्फ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन से कोई लेना देना नहीं है. अगर आप साइंटिफिक अप्रोच देखोगे तो हम लोगों ने बात किया कि बॉडी का रोज का जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, जिसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर. ओके. अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको कैलोरी सरप्लस में जाना है. अच्छा. अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिशिट में जाना है. अगर आपको मेंटेन करना है तो आपको वो कैलोरीज मेंटेन करनी है. अगर आप वेजिटेरियन हो और आप वेज से कंफर्टेबल हो तो आपका डाइट वेजिटेरियन रहेगा. आपका अगर कंफर्ट नॉन वेज की तरफ है तो नॉन वेज रहेगा. इसका उससे कोई लेना देना नहीं है कि अगर आप नॉन वेज नहीं खाओगे तो आपका वेट लॉस हो ही नहीं सकता, आपका प्रोटीन कंप्लीट हो ही नहीं सकता. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अभी तो आप देखोगे बहुत सारे लोग प्योर वेजिटेरियन डाइट से भी अपना प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी विद दैट, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट. सो ऐसा भी है क्या कि नॉन वेज फूड इज नॉट गुड फॉर आवर डाइजेशन सिस्टम? नथिंग लाइक दैट. So people eating both the things yes. can only people having lot of red meat, mutton very frequently. या वापस हम वो वही बोलते हैं कि मॉडरेशन. अगर आपने सुबह भी फिश चिकन खाया, अभी जनरली मेरे पास अभी एक पेशेंट आया था जिनका प्रॉब्लम क्या था कि बहुत डाइजेशन इश्यूज हो रहे थे, बहुत गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे थे, एसिडिटी होता था, उससे माइग्रेन होता था एंड स्किन पे कुछ बॉइल्स वगैरह दिखते थे. जब हम लोगों ने टोटल डाइट हिस्ट्री लिया, हमें पता चला कि उनके डाइट में 80 to 90% इज नॉन वेज. सो लॉट ऑफ यूरिक एसिड, लॉट ऑफ हीट इन द बॉडी कैन कॉज प्रॉब्लम्स लाइक दिस. सो उनके एक मील में ही अगर आप बोलोगे मुझे ये मील में एग भी चाहिए, फिश भी चाहिए, चिकन भी चाहिए, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम. अगर आप इसको ब्रेक कर देते हो कि मॉर्निंग में मैंने रोज एक एग खा लिया, लंच में हम लोगों ने थोड़ा सा फिश या चिकन इंक्लूड कर दिया, रात को मैंने दाल राइस रखा सिंपल, इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो एक बार आप ये भी कह रहे थे कि रात को खाने से पहले जो है थोड़ा काफ़ी पहले अगर आप डिनर कर लें तो डाइजेशन अच्छा होगा. सो ये कितना घंटा होता है एग्जैक्टली एंड रीज़न क्या है इसका? सो जनरली इसका हम लोगों ने पॉइंट ऐसा, अभी मैं हर किसी को हम लोग ऐसा नहीं बता सकते कि 6-6:30 खाओ या 7 o'clock खाओ. अगेन यहाँ पे लाइफस्टाइल अलग रहता है. आपको पहली चीज़ ये सोचनी है कि कुछ भी फॉलो करने के लिए अगर आपको स्ट्रेस लेना पड़ रहा है, जो आपको यहाँ हिट कर रहा है वो न्यूट्रिशन से ज़्यादा आपको इम्पैक्ट कर रहा है बैडली. ठीक है, तो स्ट्रेस के बिना अगर मैं अपने खाने और स्लीप टाइम में 2 से 2.5 घंटे का डिफरेंस रख सकती हूँ, इट इज़ गुड, इट इज़ डिसेंट. अगर मैं किसी वर्किंग लेडी को बोल दूँ कि आपको कुछ भी करके 7 बजे तक खाना खाना है, वो उसके लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है. बिकॉज कुकिंग करना, काम ख़त्म करना, उस टाइम से पहले खाना. जनरली आप लोग देखोगे जो 7 बजे तक खाना खाएंगे 10 बजे मंचिंग करेंगे. ये भी सही नहीं है. तो आपको अपने बॉडी को वो भी एनालाइज करना है कि अगर मैंने 7 बजे खाना खाया तो मेरा अननेसेसरी मंचिंग जो होता है वो 10-10:30 बजे होता है. सो बेटर इज कि मैं वो थोड़ा गैप कम कर दूँ. सो कितना घंटे मिनिमम? 2 घंटे इज व्हाट वी कंसीडर. 2 घंटे तो होने चाहिए. समझ 2 घंटे नहीं होते तो इज इट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी? इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर योर बॉडी, बट डाइजेशन सिस्टम को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए 2 से 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए. क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स तो बहुत लेट नाइट काम से आते हैं, राइट, एंड देन फिर खाना खा के ऐसा लगता है अभी उठने मतलब जगह रहने का क्षमता ही नहीं है. राइट. तो दैट इज व्हाट इज सी वी अंडरस्टैंड कि लाइफस्टाइल जैसा है वैसा ही हम लोगों को पैटर्न भी होना चाहिए. अगर आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, जनरली अभी हम लोग डॉक्टर्स के लिए करते हैं, उनका ओपीडी खत्म होता है 10 बजे 11 बजे, उनका सर्जरीज खत्म होता है 10 बजे 11 बजे. आप उनको बोल नहीं सकते 6-7 बजे खाओ, लेकिन आप उनको छोटा सा चेंज कैसे दे सकते हो कि आपके ओपीडी के पहले आप छोटा सा कार्ब मील ले लो.
अच्छा। जैसे आपने एक अच्छा सा सैंडविच खा लिया या कुछ खा लिया, रात को जब आप लेट ओपीडी के बाद खा रहे हो तब आप हैवी कार्ब्स ना खाओ। अच्छा, ठीक है, तब ओके। उस टाइम पे आप सूप ले लिया, दाल बोल ले लिया, आपने प्रोटीन ले लिया, तो कंपैरेटिवली वो हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। वी कैन चेंज एवरीथिंग बट वी कैन रेक्टिफाई इट। सो एक और चीज़ जो मैंने बचपन से सुनी है, क्योंकि मैं पतला हूँ तो मुझे बल्कि ज़्यादा खाना खाया कर तो ज़्यादा तू मोटा है। सो ज़्यादा और कम खाने से एग्जैक्टली कुछ फ़र्क पड़ता है बॉडी में? सो पहली बात तो ये फिजियोलॉजिकली देख के और बताना कि इसको कम खाना चाहिए या इसको ज़्यादा खाना चाहिए इज रॉन्ग, राइट। इसके पीछे एक साइंस है। जैसे हम लोगों ने बात किया कि वाटर वेट एंड फैट, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। तो आप पतले हो लेकिन आपका बॉडी एकदम हेल्दी है, आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट सही है, आप BMI में एकदम सही जोन में आते हो, आपका फैट एकदम सही है, आपको क्यों ज़्यादा खाना है? इफ़ यू आर मेंटेनिंग योर एनर्जी लेवल्स, राइट। सो बट इफ़ यू फील कि आप बहुत स्किनी हो, उसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल्स लो हैं, आपका कॉन्फिडेंस कम होता है और फिजियोलॉजिकली भी आपको थोड़ा सा इन्फीरियर फील होता है, देन यू कैन गो विथ लाइट कैलोरी सरप्लस। कैलोरी इंक्रीज करनी होगी। हाँ जी। एंड जब हम ज़्यादा खाने की बात करते हैं तब हम हेल्दी ज़्यादा खाने की बात करते हैं, ना कि क्वांटिटी में ज़्यादा खाने की बात करते हैं। प्रोटीन बढ़ाइए, जैसे आपका मसल और बेटर हो, फिजियोलॉजिकली आप अच्छे दिखो। आपने देखा होगा ना कि एक एक्ट्रेस का 45 kg 50 kg वेट होता है बट वो फिजियोलॉजिकली कभी स्किनी नहीं दिखती है। Correct. लेकिन अगर एक लेडी ने 15-20 किलो वेट लॉस किया और वो 45-50 की हो गई सडनली, तो उसमें बहुत सारा चेंज दिखता है, वो स्किनी दिखती है। बिकॉज वहाँ पे मैटर करता है आप सही फैट भी खा रहे हो, सही प्रोटीन भी खा रहे हो, सही एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स साथ में कंसीडर किए जाते हैं। सो इफ़ आई एम अ वेजिटेरियन एंड आई वांट टू इंक्रीज माय वेट, आपने कहा है कि तो प्रोटीन आप इंटेक कीजिए, जो कि हमने समझ गया दाल में या किसी में होगा, लेकिन फैट कहाँ किस में होगा एग्जैक्टली? फैट शुड बी गुड विजिबल फैट। जो हमारे जनरल फैट के आइटम्स कौन से होते हैं, जो भी ऑयल, बटर, घी, चीज़, पनीर, ये इनमें हमको बेसिक फैट मिलता है। नट्स में आपको फैट मिलता है। बाकी आप जो भी खाना खा रहे हो ना, उसमें कुछ पोर्शन ऑफ फैट रहता ही है। जैसे मैंने एक रोटी भी खाया तो रोटी इज अ कॉम्बिनेशन ना कार्ब्स एंड फैट का। ओके, दाल खाया तो दाल में कार्ब, प्रोटीन, फैट सब आता है। तो सडनली कुछ बाहर से लेके आके खाने की हमें ज़रूरत नहीं है। बट गुड फैट, जैसे एकदम ही ऑयल अवॉइड करना, एकदम ही घी अवॉइड करना इज नॉट गुड। दैट वे वी से कि थोड़ा सा विजिबल फैट आपके डाइट में होना चाहिए। एक और चीज़, जो एज ए नॉर्थ इंडियन हम लोग बटर मिल्क, छाछ बहुत पीते हैं। सो बहुत लोग कहते हैं कि रात को छाछ आपको नहीं पीना चाहिए, दिन में आप भले ही पी लो। इज देयर अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट? सो सी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, देयर इज नो साइंटिफिक रीजन फॉर इट, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको रात को खाने के बाद छाछ पीने की आदत है और उनको सूट भी करता है। करेक्ट, राइट। देयर आर पीपल जिनको बहुत टेंडेंसी रहता है कोल्ड एंड कफ का। देयर आर पीपल जिनको बहुत बॉडी के इश्यूज रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी खट्टा सा आ गया दही में, एसिड बढ़ गया, तो वो बॉडी को सूट नहीं होगा स्पेसिफिकली। इट डिपेंड्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। इट ऑल्सो डिपेंड्स एज पर योर जोग्राफिक। ये अगर आप बहुत गर्म जगह पे हो और आपने खाना खाने के बाद ताक पिया, बटर मिल्क पिया, तो शायद वो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप अगर ठंडी जगह पे रह रहे हो तो हो सकता है कि उसके प्रॉब्लम्स हो। करेक्ट। सो आई एंड विद दिस क्वेश्चन कि बहुत लोगों का ना एक स्पेसिफिक आदत होता है, जैसे कि ड्रिंकिंग का हैबिट होता है, किसी को स्मोकिंग का हैबिट होता है, किसी को खाना कुछ स्पेसिफिक जैसे स्वीट्स, मिठाई खाने का बहुत ज़्यादा आदत होता है। सो ये जो स्पेसिफिक आदत है, ये क्या बॉडी के अपने न्यूट्रिशन पे इफेक्ट कर रही है? ऑब्वियसली। सो अगेन सेम रूल, मॉडरेशन बट नॉट रिस्ट्रिक्शन। सो आज जो रोज अल्कोहल लेता है उसको अगर आप कल से बोलोगे अल्कोहल मत लो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। करेक्ट। अगर आज कोई बहुत ज़्यादा स्वीट्स लेता है तो अगर आप कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन डाल दोगे तो इट वोंट हेल्प। लेकिन अगर आप उसको बताते हो कि डेंस कैलोरी स्वीट ना लेके आपके पास हेल्दी ऑप्शंस भी है वो मीठे का क्रेविंग्स कंप्लीट करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट है जो बोलता है मुझे इंडियन स्वीट्स बहुत पसंद है। ठीक है, जैसे कुछ भी गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, तो मुझे ऐसा लगता है खाने के बाद मुझे कुछ चाहिए। कल मैंने उसको बोला कि आप ले सकते हो लेकिन आप इसको छोटा सा मुरमुरा का लड्डू, मुरमुरा एंड गुड़ का लड्डू रहता है, राइट, वेरी लेस इन कैलोरीज, अ हेल्दियर ऑप्शन, राइट। अगर उससे स्विच किया तो कैलोरी इंटेक कम हो गया, शुगर कम हो गया, फैट कम हो गया, स्लोली ग्रेजुअली। हाँ, स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट यू कैन नॉट चेंज वंस हैबिट इन अ डे और 2 day. No, it requires small correction. सेकेंड, सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी,
क्रेविंग्स कब होती है बॉडी में, या आपको कब लगता है कि मुझे स्टार्विंग फील होता है, या आपको कब लगता है कि मुझे बाहर खाना खाने जाना है, आज मुझे समोसा खाना है, आज मुझे वड़ा पाव खाना है, ये बॉडी डिमांड कब करती है? जब आपके खाने से आपको सटाइटी नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। अगर आपने डे टू डे खाने में से सटाइटी लेना चालू किया, सेटिस्फैक्शन लेना चालू किया, जिसको 2 रीजन से कर सकते हैं हम लोग, 2 वेज से कर सकते हैं। हाँ. एक, प्रोटीन बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया प्रवीण, आप एवरीडे डाइट में एक चीज़ क्यूब खा लेना ब्रेकफास्ट में। Correct. अब जब आपने एक चीज़ क्यूब खाया है, ऑब्वियसली आप ज़्यादा टाइम के लिए फुल फील करोगे। Correct. चीज़ आपको पसंद भी आएगा। हाँ. चीज़ से आपको बहुत सारे फायदे भी दिखेंगे, स्किन, नेल्स है। तो आपको जो वो बाहर खाने की इच्छा हो रही थी, बार बार सैंडविच खाना है, चीज़ सैंडविच खाना है, वो नहीं है। सेकेंडली, आपको हमेशा ये देखना है कि स्टार्विंग जो है, मुझे जो हो रहा है वो इस वजह से तो नहीं हो रहा है बिकॉज माई डाइट इज़ वेरी लेस। अच्छा, ओके, यू आर स्टार्विंग योर सेल्फ, दैट इज़ वाई। सो मैंने है ना 8 दिन सोचा था कि मैं राइस और रोटी नहीं खाऊंगी। आई विल ओनली एंड ओनली बी अलाइव ऑन प्रोटीन, दाल, स्प्राउट्स, पनीर, चीज़ एंड एवरीथिंग। 9वें या 10वें दिन पे जब मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर गई तो मैंने बिरयानी भी दबा के खाया और मैंने कुलचे पराठे भी दबा के खाए। क्यों? क्योंकि आई वॉज स्टार्विंग, सबकॉन्शियसली आई वॉज स्टार्विंग फॉर द बेसिक फूड। सो डोंट स्टार्व योर सेल्फ सो डैट आपको उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको रीइंबर्स या रिफिल ना करना पड़े। आप उसको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में लेते रहो। ओके। सो अवेयरनेस, जब हम लोग बोलते हैं कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो लोगों को लगता है अवेयरनेस का मतलब है हमें कुछ नया सुनने को मिलेगा। आप अवेयरनेस का मतलब ही ये है कि आप अपने माइंड से ब्लॉक्स रिमूव करो। Exactly. तो आप जहाँ से सुन के आप जो छोटे छोटे मिथ्स एंड फैक्ट्स अपने अंदर जमा कर रहे हो ना, उसको रिमूव करो और बेसिक फॉलो करो। जस्ट बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन जो आप सालों सालों से करते आए हो। यू डोंट नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर डूइंग इट। क्योंकि जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि जब YouTube पे लोग कोई कंटेंट देते हैं, ये भी कंटेंट लोग YouTube पे ही देख रहे हैं एंड रील्स देखते हैं, उससे वो एजम्पशंस ले लेते हैं, अच्छा मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। नहीं, आजकल तो डाइट भी फॉलो करते हैं। तो रिसेंटली आई हैड अ पेशेंट जिन्होंने मुझे कहा कि मैं एक पर्टिकुलर डाइट यूट्यूब से फॉलो कर रही थी, जिसमें कहा गया है कि जब तक 12 नहीं बजते हैं दिन के, उस टाइम तक आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। एंड दैट लेडी, शी वॉज ऑन border line of HB1AC and she was eating 708 grams of fruits every day. So too much of glycemic index, too much of fructose, जिसकी वजह से उनके शुगर लेवल्स बहुत बढ़ गए। यहाँ पे आपने क्या बेसिक रूल देखा? हर चीज़ मॉडरेशन में चाहिए। फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं सिर्फ फ्रूट्स और सैलेड्स पे आई विल बी अलाइव, इट इज़ रॉन्ग। हर चीज़ का एक सही क्वांटिटी में यूज़ होना, कंजप्शन होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस प्रीशियस नॉलेज एंड आई बिलीव जो हमारे ऑडियंस है उनको भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच प्रवीण।